एवं कल्पना निर्माण में आज हम पढ़ेंगे फांट कल्पना के बारे में। फांट कल्पना क्या होती है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जो भी औषधि है आपका, एक सेकंड, जो भी आपकी औषधि है उसको क्या करना है, पहले आपको चूर्ण बना लेना है। ठीक है, चूर्ण बना के औषधि को रख लेना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, मान लो आपने 100 ग्राम औषधि ली है तो उसका 4 टाइम आपको क्या लेना है, गर्म पानी लेना है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, गर्म पानी लेना है। और गर्म पानी में ये जो हमारी चूर्ण है, औषधि की जो चूर्ण बनाई है, उसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद क्या करना है, जब ये अच्छे से मिल जाए तो एक कपड़े से छान के आपको एक या कपड़ा लगा लेना है गिलास के ऊपर या जिसमें भी यूटेंसिल्स में, और इसको ऊपर से डालते रहेंगे और हाथ से छानते रहेंगे। और छानने के बाद क्या करना है, जो आपको प्राप्त होगा, जो लिक्विड आपको मिलेगा, वही होगा हमारा फांट। ठीक है, तो फांट की कल्पना में क्या है कि जो हम क्या करते हैं, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताया है, जब आप उष्ण जल में क्या करते हो, औषधि को डालकर उसे छान लेते हो, उस छान लेने के बाद यानी कि पश्चात जो कल्पना बनती है वही कल्पना क्या कहलाती है, फांट कहलाती है। तो आपको क्या करना है, निर्माण विधि क्या है कि आपको एक पल यवकुट द्रव्य, मतलब अगर आपने वन टाइम, देखो यहाँ पे क्या है, जितना आपने द्रव्य लिया है उसका 4 गुना। तो आपने द्रव्य कितना लिया है, यहाँ पे एक पल द्रव्य लिए हैं, उनको क्या कर लिया, यवकुट कर लिया, मतलब चूर्ण बना लेनी है। चूर्ण बनाने के बाद आपने क्या किया, 4 पल गर्म जल में, यानी कि 4 टाइम जो आपका द्रव्य था उससे 4 पल, जितनी एक कितना था, एक पल लिया था हमने, तो यहाँ पे कितना ले लिया, 4 पल गर्म जल में उसको मिलाया। और मिलाने के बाद क्या किया, कपड़े से छान के जो हमें लिक्विड मिला वो लिक्विड होगा हमारा फांट कल्पना। ठीक है, तो अब इस फांट कल्पना बनाने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल लगता है, सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है, तोय तोय कहते हैं वाटर को, और अग्नि मतलब हीट। तो यहाँ पे अग्नि आपका हीट और वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, सन्निकृष्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये समझ सकते हो। इसके बाद किस तरह से हमें पता लगेगा कि जो हमारा फांट है वो तैयार हो चुका है, तो फांट सिद्धि के लक्षण क्या होंगे, तो जिस भी द्रव्य का आप बना रहे हो फांट, तो द्रव्य के अनुसार उसमें क्या हो जाएगी, रस, गंध और वर्ण की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसा कलर है द्रव्य का वो आ जाएगा, उस द्रव्य की गंध आ जाएगी और उस द्रव्य की रस उसमें आ जाएगा। नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो इसमें आपको 2 तरीके की फांट पढ़नी है, 2 फांट के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है पंचकोल फांट। पंचकोल में क्या क्या आते हैं आपके, 5 द्रव्य, कौन कौन से, पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। इन सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेना है, मतलब अगर आपने 10 ग्राम पीपली ली है तो आपको 10 ग्राम ही पीपली मूल लेना है। ठीक है, तो जब ये आप 10 ग्राम ले लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, तो इसका 4 गुना मतलब 40 ml गर्म पानी लेके इनको कपड़े से छान लेना है। तो जो आपको द्रव्य प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, पंचकोल फांट होगा। तो इस पंचकोल फांट के निर्माण में आपको क्या क्या लगेगा, जाहिर सी बात है, इमाम दस्ता लगेगा जिसमें आप द्रव्यों को कूटोगे, भगोना लगेगा, रिक्वायर्ड होगा, चम्मच का रिक्वायरमेंट होगा, सूती वस्त्र या छन्नी का रिक्वायरमेंट होगा छानने के लिए। तो निर्माण विधि क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सेम एज फांट कल्पना। तो हम इस तरह से पंचकोल फांट बनाते हैं। इसके बाद यष्टि मधु यष्टि फांट, सॉरी, तो मधु यष्टि में फांट में क्या करते हो आप, मधु यष्टि लेते हो, उसका चूर्ण बना के उसमें जल में अच्छे से मिला के और उसको छान लेते हो। ठीक है, तो ये उसके घटक द्रव्य कौन हो गए, मधु यष्टि और जल। इसमें यंत्र क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, वही इमाम दस्ता, मधु यष्टि को कूटने के लिए, भगोना किसके लिए होगा, गर्म जल के लिए, फिर चम्मच रिक्वायर्ड होगा मिलाने के लिए, सूती वस्त्र और छन्नी रिक्वायर्ड होगी छानने के लिए। ठीक है, तो उसको छानने के बाद आपको मधु यष्टि फांट ऑब्टेन हो जाएगा। इसकी निर्माण विधि वही है जो मैंने अभी बताया आपको, सेम एज फांट कल्पना। तो ये आपको फांट कल्पना में पढ़ना था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।